श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 8वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 7वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में गणकूट, देवगण और मनुष्य गण के बारे में डिटेल में देखा और उसका महत्व क्या है वो भी हमने देखा। आज हम राक्षस गण और गण दोष निवारण पर बात करेंगे। राक्षस गण, जिन जातकों का जन्म आश्लेषा, विशाखा, कृतिका, चित्रा, मगा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में होता है, उनका राक्षस गण के अधीन माने जाते हैं। उन्मादी भीषणाकार सर्वदा कलह प्रिय, पुरुषो दुस्साहम बुते प्रमे ही राक्षसे गण। राक्षस गण के जातक उन्माद से भरपूर, हमेशा कलह करने वाले, भीषण रूप वाले यानी हमेशा बिगड़े हुए दिखने वाले होते हैं, दूसरों के अवगुण पहचानने वाले होते हैं। इनको गलत चीजें होने का पूर्वाभास भी हो जाता है। प्रकृति में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का समावेश होता है। मनुष्य के लिए अपने आसपास फैली ऊर्जा को महसूस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की ऊर्जा को महसूस करने और देखने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य के जन्म से संबंधित राक्षस गण वाले जातक इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानने और महसूस करने की शक्ति होती है। ये लोग अन्य मनुष्यों की तुलना में अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी पहचान लेते हैं। मनुष्य गण तथा देवगण वाले लोग सामान्य होते हैं, जबकि राक्षस गण वाले जो लोग होते हैं उनमें एक नैसर्गिक गुण होता है कि यदि उनके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है तो उन्हें तुरंत उसका एहसास हो जाता है। कई बार इन लोगों को यह शक्तियां दिखाई भी देती है, लेकिन इसी गण के प्रभाव में इतनी क्षमता आ जाती है कि वे इनसे जल्दी भी भयभीत नहीं होते हैं। राक्षस गण के नाम से ही आभास होता है कि जरूर इसमें कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ी होगी, लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। राक्षस गण के बारे में लोगों का मानना है कि यह नकारात्मक गुणों से परिपूर्ण होते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। इस गण वाले जातकों में विलक्षण प्रतिभा होती है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय काफी शक्तिशाली और सक्रिय होती है। यह जातक मुश्किल परिस्थिति में भी धैर्य और साहस से काम लेते हैं। निडर और साहसी होने के कारण ये हर स्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं तथा विपरीत परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं। राक्षस गण के लोग अच्छे खासे नकारात्मक भी होते हैं, लेकिन कोशिश करने पर खुद को सकारात्मक कर सकते हैं। ये लोग साफ और कड़वा बोलने वाले होते हैं। नाम के अनुरूप राक्षस गण वाला जातक तमोगुणी होता है। ऐसे जातकों में अवगुण्य का बाहुल्य होता है, मतलब काफी ज्यादा होते हैं। ऐसा जातक क्रूर, क्रोधी, कठोर हृदय वाला होता है, धूर्त और स्वार्थी भी होता है, भयंकर, कलह करता, क्लेश करने वाला, अभिमानी और कटु वाणी बोलने वाला भी होता है। दुष्ट, चरित्रहीन, उग्र स्वभाव वाला, आक्रामक तथा पापी होता है। दूसरों की आलोचना करना तथा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि पहुंचाना, ऐसे जातक की आदत भी होती है। इसीलिए दुष्ट व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि ये आदमी है या राक्षस। राक्षस गण वाले जातकों में स्वार्थ की मात्रा अधिक होती है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं
और जिद्दी स्वभाव वाले भी होते हैं। दूसरों से जो लेना है वो तो ले लो, मगर किसी को कुछ देने की भावना नहीं होती है। अगर गुरु या चंद्र की दृष्टि लग्न पर हो तो यह दोष नाबूद होता है, क्योंकि जातक के स्वभाव में काफी परिवर्तन आता है। देव और राक्षस गणों को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के स्वभाव में अच्छा खासा अंतर होता है, जिस कारण दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक नहीं होता है। देवगण के जातकों के लिए मनुष्य गण का लाइफ पार्टनर उत्तम रहता है। वही मनुष्य गण के जातक देव और राक्षस दोनों से विवाह कर सकते हैं। अब देखते हैं किस गण के साथ उचित होता है मिलान। वर कन्या का समान गण होने पर दोनों के बीच में उत्तम सामंजस्य बनता है। ऐसा विवाह सर्वश्रेष्ठ रहता है। वर वधु का समान गण हो तो परम प्रीति तथा वैचारिक समानता रहती है। जैसे कि देव देव, मनुष्य मनुष्य, राक्षस राक्षस, तो अधिकतम 6 गुण मिलते हैं। देवगण और मनुष्य गण में उत्तम प्रीति रहती है। अगर वर का देवगण हो तथा वधु का मनुष्य गण हो तो 6 गुण मिलते हैं, और अगर वर का मनुष्य गण हो तथा वधु का देवगण हो तो 5 गुण मिलते हैं। मनुष्य एवं राक्षस गण में शत्रुता रहती है, अतः 0 गुण मिलते हैं। देव और राक्षस गण में भी शत्रुता रहती है। वर का देवगण हो तथा वधु का राक्षस गण हो तो 0 गुण मिलता है, और अगर वर का राक्षस गण हो तथा वधु का देवगण हो तो 1 गुण मिलता है। वर कन्या के देवगण और राक्षस गण होने पर दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रहता है, विवाह नहीं करना चाहिए। साथ में दोनों की कुंडली में ग्रहों की परिस्थिति का भी विचार करना चाहिए। गणदोष एवं परिहार। 0 तथा 1 गुण दोष के परिचायक है, मतलब के देव राक्षस या राक्षस मनुष्य गण में संबंध वर्जित है। वैश्यों में गणदोष का विशेष विचार किया जाता है। वधु का मनुष्य गण हो तथा वर का राक्षस गण हो, परंतु राशि स्वामी भिन्न हो तथा भ्रुगुट शुद्ध हो तो गण दोष का परिवार हो जाता है। अगर वधु का राक्षस गण हो और वर का मनुष्य गण हो, परंतु शेष गुण 28 हो तो गण दोष का परिहार हो जाता है। अथवा वर वधु के राशि स्वामी तथा नवांश स्वामी मित्र हो तो भी गण दोष का परिहार हो जाता है। और अंत में योनि मैत्री होने पर भी गण दोष समाप्त हो जाता है। वैसे तो गुण मिलान में सामान्य स्तर पर अष्टक गुण गुणांक में तारा गुण, योनि कूट और गण दोष के गुण कम होने से काफी बार उसको बहुत ध्यान से हम लेते नहीं हैं कुंडली मिलान के समय पर, मगर इसकी जरूरत तब बहुत ज्यादा पड़ती है जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा काफी बढ़ जाते हैं, बात डाइवोर्स तक पहुंच जाई हो, और तभी आपको वह दंपति का कंसल्टेशन करने का हो, काउंसलिंग करने का हो। तभी ये चीज की वजह से उनका स्वभाव कैसा है, उनका आपसी व्यवहार कैसा है, वह चीज समझ में आती है। फिर उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। इसीलिए ये चीज को डिटेल में थोड़ा समझना जरूरी होता है। आज यहाँ तक हम सीमित करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्रकुट दोष और नाड़ी दोष के बारे में डिटेल में देखेंगे, और उसको में कैसे ध्यान रखना है वो देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866662222। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए,
ताकि मेरे हर वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।